अब आपके नया पॉइंट है, जो व्यापार से बाहर जाता है, अवकाश ग्रहण करके या मृत्यु से कैसे भी जाता है बाहर, तो उसको आप कैसे भुगतान करोगे। एक तो सिंपल मेथड है, सबसे पहला एक उस भुगतान एक साथ पूरा पेमेंट कर दो, मतलब लम सम मेथड, जो हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3 में वहां किया है। जैसे मान लो कि ये आपके पार्ट में कैपिटल अकाउंट है और ये आपके खाते बने हुए हैं। जैसे ही आपने एक भुगतान क्या करते हैं, सीधे ही 2 केस पूरा पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल 2 केस। अब कौन जा रहा है उसका नाम को लिखना है, रिटायर पार्टनर। अब देखो एक आप पूंजी का शेष यहाँ पे कितना दे रखा है आपके 1 लाख रुपए, और ये पूरा 1 लाख आपको चुका दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक अब एक अकाउंट है, एक अकाउंट कितना लिख देंगे हम 1 लाख रुपए, तो ये आ जाएगा आपके एज कैपिटल अकाउंट डीआर। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर कैश कितना 1 लाख, यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 1 लाख। एंट्री पूछे सिंपल, रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 2 केस, जो रिटायर हो रहा है उसका नाम लिखना है, और 2 केस जैसे अपने खाते बनाए थे वहां पर ऐसे। अब अगर मान लो इतना पैसा हमारे पास नहीं, ये तो हो गया पहला मेथड, लम सम मेथड, एक साथ पूरा पैसा चुका देना। अब है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब आपके पास इतना रुपए है नहीं, जैसे बैलेंस तो बता रहा है आपके 1 लाख का, या बैंक कितना है 1 लाख का, लेकिन आपके पास रुपए कितने हैं, केवल 10,000 ही। 10,000 दिए, बाकी पैसे कहाँ चले गए आपके लोन अकाउंट में। हम यहाँ नहीं करते दो आगे दो, जैसे 1 लाख मांग रहे हैं, हमारे पास रुपए दे रहे केवल 10,000 ही है, हमने उसको कैश चुका दिया 10,000, बाकी कितने बचे आपके 90,000, और 90,000 आपने कैसे दिए, 90,000 यहाँ इसके लोन अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके एज लोन में चले जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री करेंगे तो जो रिटायर हो रहा है उसका नाम, जैसे एक के खाते में 1 लाख रुपए है और कैश कितना है आपके 10,000 में, उसको हटा दे दिया लमसम, बाकी वाला जो है आपके किस्तों में देना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो पार्ट में रिटायर हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डीआर 2, कैश भी देना है और बाकी पैसा कहाँ भेजना है, उसके लोन अकाउंट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 एज लोन अकाउंट। जैसे रुपए दे रखा है आपके 1 लाख, 10,000 तो हमने दे दिए रोकड़, बाकी पैसे जो बचे हैं, कितने बचे बाकी पैसे आपके 90,000। उसने कहा है कि बाकी जो पैसे हैं वो कैसे देंगे, किस्तों में देंगे, 10% ब्याज समेत देंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या नाम क्या आएगा, मतलब ये है आपके 2 में, ये क्या आएगा आपके बाई में, क्या लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना है आपके, ये हो गया आपके 1 लाख के 90,000, क्योंकि 10,000 हमने रोकड़ दे दी। खाता लोन का है तो लोन का पैसा है कितना आपके 30,000। अब आपको मान लो 1 अप्रैल ही है और आपको 1 अप्रैल को क्या दे रहे हो, किस्त, या साल के एंड में किस्त चुका रहे हो, तो किस्त चुकानी है। अब ये अवकाश ऋण 1 अप्रैल को ही कर रहा है, तो सीधे यही से स्टार्ट हो तो ब्याज लगाना। अब आप किस्त चुका रहे हो 31 मार्च को, मान लो जो भी किस्त चुकानी है 31 मार्च को चुकानी है, तो मतलब ये पैसा कितनी देर से पड़ा रहेगा आपके पास, पूरे 1 साल पड़ा रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल है, ये तो हो जाएगा आपके 1 अप्रैल को। बाय क्या लिखेंगे हम एज कैपिटल अकाउंट, साल के एंड तक, मतलब कब तक 31 मार्च तक आपके क्या लगेगा, बैंक लिख सकते हो इंटरेस्ट, क्या लगेगा आपके ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा 90,000 का। अगर यहाँ पर देखो ध्यान दो, अगर ये 31 मार्च है तो पहला साल ऐसे खाली रहेगा, 31 मार्च को हम 1 अप्रैल बनाएंगे, अगर ये 31 मार्च लिखा हुआ है तो 31 मार्च लिखा हुआ है, 31 मार्च लिखेंगे, यहाँ 31 मार्च खाता बंद, और अगली साल आएगा यहाँ पर बैलेंस बीडी, फिर निकालेंगे। लेकिन यहाँ अगर 1 अप्रैल ही हो सिंपल, तो यहाँ 1 अप्रैल हो गया और 31 मार्च को ब्याज निकालेंगे पहले, क्योंकि 1 साल तक पैसा बढ़ा रहा आपके पास 90,000 कितना परसेंट ब्याज है आपके पास, ब्याज देने का 10%, तो 90,000 का 10% कितना होता है आपके 9,000, ये हो गया आपके कितना हो गया 99,000। अब आपको यहाँ पर 31 मार्च को क्या चुकानी है, किस्त चुकानी है। किस्त में क्या क्या देंगे, ब्याज भी देंगे और किस्त भी देंगे। किस्त कितनी है 90,000 रुपए आपके पास है, 3 किस्तों में देने हैं, तो एक किस्त कितने की होगी आपके 30,000 प्लस ब्याज देंगे 9,000,
तो 30,000 तो देंगे हम कैश किस्त का और 9,000 देंगे हम ब्याज का, तो कुल कितना हो गया आपके 39,000। अब यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी, ये है आपके 99,000, 99 से गए 69,000, कितने बच गए आपके 60,000, मतलब 2 किस्त बच गई आपके 33,000। फिर ये किस्त बचेगी पूरी चुका देंगे। फिर ये जो बैलेंस सीडी है 31 मार्च का, ये आ जाएगा 1 अप्रैल को बाय, अगर ये ध्यान तारीख का ध्यान रखना खास मेन तौर, अगर ये कहते हैं कि किस्त 31 मार्च को नहीं 1 अप्रैल को है, या 1 अप्रैल आएगा और ब्याज में लगेगा, ये वाला मूल्य में से ये घटाएंगे, बाद में जो बचेगा उस पर निकालेंगे। उसके लिए भी मैंने सवाल लिख रखा है थोड़ा सा अलग। ये तो मैं किस्त चुका रहा हूँ 31 मार्च को, एनपीटी में मैं किस्त चुका रहा हूँ 1 अप्रैल को, ताकि आपको दोनों तरह से मालूम हो जाए कि कैसे ब्याज लगाते हैं। ब्याज लगता है जितने महीने राशि पड़ी रही, क्योंकि 1 अप्रैल को ये बैलेंस था और जो किस्त चुका रहे हैं हम 31 मार्च को चुका रहे हैं, मतलब साल के एंड तक चुकाएंगे, तो साल के एंड तक पैसे हमारा पड़ा रहेगा वैसे, तो पूरा 1 साल पड़ा था, 1 साल क्या लगेगा आपको, ब्याज मिलेगा आपको। अब ये जो सीडी है या क्या बन जाएगा आपके बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 60,000 क्या आ जाएगा। अब ये पैसा, इस पैसे की किस्त चुकाएंगे हम 31 मार्च को, जब तक 31 मार्च तक आपके यही बैलेंस पड़ा रहेगा, तो ये इतना बैलेंस पड़ा है तो आपके पास क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो यह क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट। कितना, ये 60,000 रुपए आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक थे, तो उसका पूरा 1 साल का क्या लगेगा आपके ब्याज, कितना परसेंट, 10%, कितना होता है आपके 6,000 रुपए। ये कितने हो गए आपके 66,000, ये भी कर लेंगे हम 66,000। 60,000 देखो सबसे साल के एंड में अगर यह 1 अप्रैल किस्त चुकाते हैं तो यहाँ 30 पर ही ब्याज लगता है, अगर यहाँ 1 अप्रैल या 60 पर ही ब्याज लगता है, क्योंकि तो बैलेंस है नहीं, जितनी देर तक बैलेंस पड़ा रहेगा उस पर ब्याज लगेगा। अगर कहते हैं 1 अप्रैल किस्त चुकानी है तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल मिल गया, मतलब पैसा तो आपके 1 दिन रहा, 1 दिन पैसा कोई ब्याज नहीं लगेगा, 1 दिन भी नहीं रहा, उसी दिन चुका दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना पड़ा रहा, 60 ब्याज लगता है यहाँ पर, अगर तारीख 1 अप्रैल होती तो। लेकिन आप 31 मार्च चुका रहे हैं तो 31 मार्च तक यहाँ तक पड़े रहेंगे, 60,000 उसमें ब्याज लगेगा। अब 31 मार्च को हम क्या चुकाएंगे, किस्त चुकाएंगे। कितनी किस्त चुकाएंगे, 30,000, तो किस्त का मूल्य कितना है 30,000 प्लस और क्या चुकाएंगे साथ में, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपके 6,000 का, कितना हो गया आपके 36,000। और यहाँ कर देंगे हम बैलेंस सीडी, 60 में 36 हो जाए आपके 30,000, फिक्स एक किस्त का पैसा बच गया। अब यहाँ आएगा आपके 1 अप्रैल को, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा आपके बैलेंस बीडी, ये 30 है, इधर आ जाएगा 30,000। अब ये 30 आप चुकाने कब, आप 31 मार्च चुकाने, 1 साल तक पड़े रहेंगे, 1 साल का क्या लगेगा आपके ब्याज लगेगा, 31 मार्च तक आपको ब्याज लगेगा। बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है, 30,000 का 10%, कितना होता है 3,000 रुपए, ये हो गया आपके 33,000। अब यहाँ पर 31 मार्च आते ही हम क्या करेंगे, किस्त चुकाएंगे। कितनी किस्त चुकाएंगे, 30,000, तो किस्त का प्लस और क्या करेंगे साथ में, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है 3,000, ये हो गया आपके 33,000, ये खाता हो गया आपके क्लोज। ये है सिंपल, मतलब के एज लोन अकाउंट का, मतलब कि वो किस्तों में भुगतान, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तीसरा है पेमेंट बाय एन्युटी। एन्युटी में देखो नियम क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एन्युटी में भी पैसे ले सकते हैं, किस्तों में भी ले सकते हैं, उसमें फर्क है। किस्तों में अगर आप पैसे लेंगे तो बीच में अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो आपको नहीं तो आपके जो पुत्र है या पत्नी है उसको पैसा मिल जाएगा। इसमें क्या है, अगर मृत्यु हो गई तो पैसे खुद ही रख लेंगे, लेकिन दो तरह की सुविधा है, दोनों तरह की। इसमें सुविधा क्या है कि अगर मान लो एक की मृत्यु नहीं होती है, इसको कह दिया कि आपको हम देंगे एन्युटी में 10,000 रुपए के हिसाब से आपको देंगे पैसे। अगर आपकी 5 साल बाद या 10 साल बाद ही मृत्यु नहीं होती है फिर भी हम आपको पैसे देते रहेंगे, पैसे आपके आते रहेंगे लाइफ टाइम, भले आप 100 साल 200 साल जियो, कितने साल जियो तब तक आपको पैसे आते रहेंगे। वो भी कितना, हर साल 10,000 रुपए आपको देते रहेंगे। आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा तो हम पेंडिंग से देंगे। देखो जब तक बैलेंस खत्म नहीं होता है तब तक तो आपका इंटरेस्ट भी लगेगा, जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय P&L, वहां ब्याज नहीं आएगा। ब्याज कहां तक आएगा, जब तक आप 50,000 पड़े हैं तब तक आपके ब्याज आता रहेगा। फिर खत्म हो गया पैसा, खत्म, जैसे मान लो
जितनी किस्त है 5 साल किस्त है तो 5 साल बाद ऑटोमेटिक बैलेंस पूरा पूरा खत्म होगा, या 4 साल के 4 खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद 50 पूरा हो गया, नील बेटा नील पूरा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे बाई P&L 10,000 वापस चुकाएंगे 2 केस, फिर बाई P&L 10,000 यहाँ चुकाएंगे 2 केस, चुकाते रहेंगे जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और बाई चांस बीच में अगर उसकी मृत्यु हो गई, देखो पूरे पैसे मिलने के बाद मृत्यु होगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका तो नुकसान हो गया कि पूरे पैसे मिलने के बाद 20 पैसे मिले, उसके बाद मृत्यु हो जाए तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पहले मृत्यु हो जाए 2 साल या 3 साल के बाद भी मृत्यु हो जाए, तो जितना बैलेंस बचेगा वो पूरा पूरा बैलेंस क्या करेंगे, पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे। जितना जैसे इनका बैलेंस दे रखा है, एक का बैलेंस कितना देगा आपको 50,000 रुपए, अगर एक जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक उसको 10,000 देते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ पर उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद P&L में देते रहेंगे जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और पहले हुई मृत्यु तो जो पैसा बचा है पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। जैसे एक की मृत्यु होती है तो पैसा कैसे बटेगा, 2:1 में अगर मृत्यु होती है पहले। तो अब कब तो अवकाश ग्रहण करता है, तारीखों का खास तौर से ध्यान देना है। जैसे देखो इसमें और ब्याज कब लगेगा ये भी ध्यान देना है। ये अवकाश ग्रहण कर रहा है 31 मार्च को, यहाँ 1 अप्रैल को था, इसलिए सीधा हमने 5 अप्रैल यहीं से इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना है, 31 मार्च को खाते 31 मार्च के बंद होते हैं, तो एक दिन का ना तो ब्याज लगेगा ना ही एक दिन का कुछ होगा। सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे हम, जैसे हमने यहाँ एज लोन था तो एज कैपिटल लिखा, तो यहाँ भी एज कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर मान लो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, उसका बैलेंस है आपके 50,000 रुपए, किसका, ए का, और चुकाएंगे 3 स्थिति है, या तो 2 केस या लोन अकाउंट या एन्युटी है तो क्या लिखेंगे, एन्युटी। ये 2 में है तो ये क्या आएगा, बाई माई कैपिटल, ये आ जाएगा आपके एज कैपिटल, कितना दे रखा है 50,000 रुपए। अब खाते उसी दिन बंद होते हैं तो फिर कुछ होगा नहीं, यहाँ पर सिंपली 50,000 लिखना है और यहाँ आ जाएगा। ये तो था आपके 31 मार्च, ये भी 31 मार्च, क्योंकि इसी साल अकाउंट क्लोज होते हैं, पहले अकाउंट क्लोज करेंगे। टू बैलेंस CD, फिर यहाँ आएगा आपके बाई बैलेंस BD, कितना आ जाएगा आपके 50,000। इसमें भी होता है ऐसा, इसमें भी 50-90 होते हैं, यहाँ 90 आते फिर बैलेंस BD होता। कब होता, जब ये यहाँ 1 अप्रैल नहीं होता, और क्या होता है 1 अप्रैल देगा आपके 31 मार्च होता था। 1 अप्रैल ही है तो ऐसे हमें 1 अप्रैल बनाना है, क्योंकि यहाँ जो हमने बनाया है वो क्या बन गया आपके 1 अप्रैल बन गया, और ये हो गया बाई बैलेंस BD। अगर यहाँ 1 अप्रैल 31 मार्च होता तो यहाँ भी 90 लिखते हैं, फिर यहाँ 90 वापस क्या आते हैं, यहाँ पर 90 आते हैं। अब पैसा कब चुकाना है, इसमें थोड़ा फर्क रखा है। यहाँ किस्त तो दे रहा है हर बार 31 मार्च को, और यहाँ किस्त कब चुका रहा है, हर बार 1 अप्रैल को। तो देखो ये 1 अप्रैल है और इसी तारीख को ये क्या दे रहा है, पैसे चुका रहा है उसको 2 केस। कितने चुका दिए इसने, 10,000 चुका दिए। अब बताओ 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुई तारीख, पैसे दे दिए, अब कितने बचे भैया, 40,000। वो 40,000 पूरे साल तक पड़े रहेंगे, उस पर ब्याज लगेगा। अगर 31 मार्च को किस्त चुकाते हैं तो 31 मार्च तक आपके 90,000 ब्याज लगता है, पहले लगता था 90,000 पर। अब अगर आपको ब्याज लगाएंगे 31 मार्च को, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। अब ब्याज इसमें लगेगा क्योंकि आपने 1 तारीख को ही पैसे दे दिए, तो पूरी साल तक बैलेंस कौन सा पड़ा रहा, 40,000 ही पड़े रहे आपके पास। 10 तो आपने पहली तारीख में दे दी, तो अब आपके यहाँ पास पैसे कितने बचे, 40,000 पर लगेगा कितना, 10%। इसमें लिखा है अंतर शेष पर, वैसे अंतर शेष ही लगेगा, नॉर्मल चीज है, जितने पैसे आपके पास पड़े हैं उसी पर ब्याज लगेगा। आपने इतने पैसे दे दिए, अगर यहाँ 31 मार्च को पैसे देता तो यहाँ 50,000 में 10% आता, यहाँ इसके जैसा हो जाता, फिर सेम ये 90,000 10 में होता, इसके जैसा हो जाता। लेकिन ये किस्त चुका रहा है 1 अप्रैल को ही, तारीखों का है, सब तारीख को ध्यान रखना है। 1 अप्रैल किस्त चुका दी है, चुका दी। अब 40,000 रुपए 1 अप्रैल से बाकी है 31 मार्च तक, तो उसका पूरा ब्याज लगेगा, कितना लगेगा आपके 4,000 रुपए। ये हो गए आपके 54,000 रुपए, और यहाँ भी कर देंगे आपके 54,000। दूसरा फर्क इसमें क्या है, इसमें फिक्स राशि है, एक बार जो कह दिया बस उतना ही चुकाना है। 10 कह दिया तो 10,000 ही चुकाना है, ज्यादा नहीं चुकाना है। यहाँ क्या चुकाते थे हम, किस्त भी चुकाते थे और साथ में ब्याज भी चुकाते थे, क्योंकि यहाँ 3 किस्तों में कहा, यार रुपए फिक्स नहीं किए, इसने कहा 3 किस्तों में देंगे, वो भी ब्याज समेत देंगे आपको, 3 किस्तों में देंगे ब्याज से। और इसमें ऐसा सिंपल
कि आपको 10,000 रुपए वार्षिकी दी जाएगी, आपको घर बैठे बैठे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इसमें बस ये मोटा फर्क है, यहाँ आपके इंटरेस्ट आता है या इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब इंटरेस्ट यहाँ लगेगा जरूर, लेकिन आपके इसमें जोड़कर आपको चुकाने नहीं, आपको यहाँ फिक्स 10,000 ही चुकाने। अब 31 मार्च को क्या आ जाएगा आपके बैलेंस सीडी, 54 में से 10 हमने चुका दिए, फिर कितने बचे आपके 44,000। अब ये वाला बैलेंस यहाँ आएगा 1 अप्रैल को, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना 44,000। इसी तारीख को 1 अप्रैल को हम क्या कर देंगे, ये तो चल रहा है आपके 2008, ये भी 2008 तारीख अप्रैल, ये 2009, ये 2009 का अप्रैल, ये 2010 का 31 मार्च, क्योंकि अप्रैल में मार्च में एक दिन का फर्क है तो सन तो चेंज होगा नहीं। यहाँ किस्त चुकाएंगे, कितनी किस्त चुकाएंगे हम, किस्त चुकाएंगे हम कितनी 10,000 रुपए। अब 31 मार्च को हम लगाएंगे ब्याज, बाई क्या लिखेंगे इंटरेस्ट, बताओ कितने पर इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को ही हमने पैसे दे दिए 10,000 रुपए, तो 44 में 10 तो हमने दे दिए, अब कितने बाकी है 34,000 बाकी है। तो 34,000 का 10% कितना होता है आपके 3,400 रुपए। इस अकाउंट को करेंगे हम क्लोज, ये हो गया आपके 47,400 रुपए, ये भी कर दो 47,400 रुपए, 47,400 में 10,000 गए, फिक्स 10,000 चुकाने आपको, कितने कितने थे आपके 37,400, और ये आ जाएगा आपके टू बैलेंस सीडी। अब मृत्यु कब होती है इसकी 1 अप्रैल 4 अप्रैल को मृत्यु होती है, अभी तक अप्रैल को चुकाएंगे हमने, अप्रैल कल किस चुकाएंगे, ये बैलेंस सीडी ये बैलेंस बीडी। 2010 चल रहा है, 31 मार्च आया है, 31 मार्च में क्या आएगा 1 अप्रैल, बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया, ये हो गया आपके 37,400। अब मृत्यु 4 अप्रैल को हो रही है, हमें क्या पता 4 अप्रैल को मृत्यु हो रही है, हमने तो क्या किया 1 अप्रैल होते उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे ही 2010 आई, 1 अप्रैल आई, 1 अप्रैल आते हमने क्या किया, उसके पैसे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए, कितने कर दिए हमने 10,000 कर दिया। अब 3 दिन बाद ही उसकी क्या हो गई मृत्यु हो गई, कब हुई 3 दिन बाद, मतलब 4 अप्रैल को, 4 मृत्यु हो गई, मृत्यु होते ही यही खाते बंद कर दो। अब यहाँ ब्याज लगेगा, 3 दिन तो है, 3 दिन का क्या ब्याज लगाना, 3 दिन का ब्याज नहीं लगाना, केवल 3 दिन का फर्क है, तो यहाँ ब्याज लगाने की जरूरत नहीं है, तो खाता बंद करो। ये कितना हो गया आपके 37,400, ये भी कर लो 37,400, 37,400 में 10,000 गए, पीछे कितने बचे आपके 27,400, और 27,400 को दोनों बांट दो, किसमें बी में और सी में, दोनों बांट दो। कैसे बांटेंगे 27,400 में 3 का भाग देंगे तो आ जाए आपके 9,133 रुपए, इसका डबल करेंगे उसके आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपके 18,267 रुपए। इन दोनों ने ले लिए, अगर मृत्यु नहीं होती ऐसे चुकाते रहते तो जब तक मृत्यु नहीं हो, और मृत्यु के मतलब पूरा पैसे शेष रहते, अगर मर जाए तो दोनों ले लेंगे पीछे वाले पैसे, ऐसे आगे हमने ये भी